एक छोटे से शांत शहर में एक साधारण सा लेकिन जिज्ञासु लड़का रहता था। उसका नाम था राहुल। राहुल पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसके मन में हमेशा जीवन को लेकर कई सवाल रहते थे। वो जानना चाहता था कि लोग जीवन में सफल कैसे बनते हैं, कुछ लोग ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच जाते हैं और कुछ लोग कोशिश करने के बावजूद पीछे क्यों रह जाते हैं। हर साल गर्मी की छुट्टियां आते ही राहुल का मन खुशी से भर जाता था, क्योंकि इन छुट्टियों में वो अपने नाना जी के घर जाया करता था। नाना जी एक बहुत ही शांत, सरल और समझदार इंसान थे। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ सहा था और बहुत कुछ सीखा था। उन्हें प्रकृति से गहरा प्रेम था। उनका मानना था कि प्रकृति हमें बिना बोले जीवन के सबसे बड़े सबक सिखा देती है। नाना जी के घर के पास एक सुंदर सा बगीचा था। उस बगीचे में तरह तरह के पौधे, फूल और पेड़ लगे हुए थे। हर सुबह नाना जी सूरज निकलने से पहले उठते, बगीचे में जाते, पौधों को पानी देते, सूखी पत्तियां हटाते और मिट्टी को अपने हाथों से संवारते। राहुल अक्सर उन्हें चुपचाप देखते रहता और सोचता कि नाना जी पौधों से इतना प्यार क्यों करते हैं। एक दिन शाम के समय जब नाना जी बगीचे में बैठे थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी, राहुल उनके पास जाकर बैठ गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, नाना जी, मैं बड़ा होकर एक सफल इंसान बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सफल कैसे बना जाता है? नाना जी ने राहुल की ओर देखा। उनकी आंखों में स्नेह भी था और अनुभव की गहराई भी। वे मुस्कुराए और बोले, बेटा, सफलता के बारे में किताबों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन असली जवाब शब्दों में नहीं, अनुभव में छिपा होता है। चलो, मैं तुम्हें जवाब दिखा कर देता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह नाना जी राहुल को अपने साथ नर्सरी ले गए। वहाँ रंग बिरंगे फूल, छोटे छोटे पौधे और हरियाली देखकर राहुल बहुत खुश हुआ। नाना जी ने वहाँ से 2 एक जैसे छोटे पौधे चुने और उन्हें लेकर घर लौट आए। घर पहुंचकर नाना जी ने पहला पौधा एक सुंदर गमले में लगाया और उसे घर के अंदर खिड़की के पास रख दिया। वहाँ न तेज धूप थी, न तेज हवा, न बारिश की मार। दूसरा पौधा उन्होंने घर के पीछे की खुली जमीन में लगाया, जहाँ दिन भर धूप पड़ती थी, कभी बारिश होती थी और कभी तेज हवा चलती थी। इसके बाद नाना जी ने राहुल से पूछा, बेटा, तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों पौधों में से कौन भविष्य में ज्यादा अच्छा और बड़ा बनेगा? राहुल थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, नाना जी, जो पौधा घर के अंदर है वही ज्यादा अच्छा बढ़ेगा। वो सुरक्षित है। बाहर वाले पौधे को तो धूप, बारिश, आंधी और जानवरों जैसी कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नाना जी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुरा दिए। ठीक है बेटा, समय खुद इसका जवाब देगा। कुछ दिनों बाद छुट्टियां खत्म हो गईं और राहुल अपने घर लौट गया। समय अपनी गति से चलता रहा, मौसम बदलते रहे, साल बीतते गए। करीब 5 साल बाद राहुल फिर गर्मी की छुट्टियों में नाना जी के पास आया। अब वो पहले से बड़ा हो गया था। उसके सवाल और भी गहरे हो चुके थे। एक दिन उसने नाना जी से कहा, नाना जी, पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि सफल कैसे बना जाता है, लेकिन आपने सीधा जवाब नहीं दिया। इस बार मुझे जरूर बताइए। नाना जी मुस्कुराए और बोले, आओ बेटा, आज तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन पहले मेरे साथ चलो। वे दोनों बगीचे की ओर बढ़े। सबसे पहले वे उस पौधे के पास गए जिसे गमले में और घर के अंदर लगाया गया था। वो पौधा अब थोड़ा बड़ा होकर एक छोटा सा पेड़ बन चुका था। हरा भरा तो था, लेकिन उसकी ऊंचाई और फैलाव सीमित था। फिर वे बाहर खुले मैदान की ओर गए जहां दूसरा पौधा लगाया गया था। वहां पहुंचते ही राहुल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वहां एक विशाल वृक्ष खड़ा था। उसकी जड़ें गहरी थीं, तना मजबूत था और शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उसकी छाया में राहगीर बैठकर आराम कर रहे थे। पक्षी उसकी डालियों पर बसेरा किए हुए थे। नाना जी ने राहुल से पूछा, अब बताओ बेटा, इनमें से कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और सफल बना? राहुल बोला, नाना जी, बाहर वाला पौधा। लेकिन ये कैसे हुआ? उसने तो इतनी परेशानियां झेली होंगी। नाना जी ने प्यार से कहा, हाँ बेटा, उसने मुश्किलें झेली। धूप ने उसे तपाया, बारिश ने उसे भिगोया, आंधियों ने उसे हिलाया, लेकिन इन्हीं सब ने उसकी जड़ों को मजबूत बना दिया। उसे खुली जमीन मिली जहां वो अपनी जड़ों को जितना चाहे फैला सका। हर तूफान ने उसकी परीक्षा ली और हर बार वो और मजबूत होकर खड़ा हुआ।
थोड़ी देर रुककर नाना जी ने आगे कहा, जबकि गमले वाला पौधा सुरक्षित रहा, उसे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन उसकी जड़ें सीमित रहीं। इसलिए वो ना तो ज़्यादा बड़ा हो पाया और ना ही ज़्यादा मजबूत। नाना जी ने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, ये बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम जीवन में संघर्ष नहीं करोगे, कठिनाइयों का सामना नहीं करोगे, तब तक तुम सफल नहीं बन सकते। अगर तुम सिर्फ आराम और सुरक्षा की तलाश में रहोगे तो तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। लेकिन अगर तुम मुश्किलों से डरने के बजाय उनका सामना करोगे तो कोई भी लक्ष्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगा। परेशानियां दुश्मन नहीं होती, वे तो सीढ़ियां होती हैं जो हमें सफलता की ऊंचाई तक ले जाती हैं। राहुल गहरी सांस लेकर उस विशाल वृक्ष को देखने लगा। नाना जी के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। आज उसे समझ आ गया था कि जिन रुकावटों को हम अपनी जिंदगी का दुश्मन समझते हैं, वही हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं और सच्ची सफलता की ओर ले जाती हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन की चुनौतियां हमें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आती हैं। जो लोग संघर्ष से भागते नहीं बल्कि उसे अपनाते हैं, वही एक दिन सच्ची सफलता हासिल करते हैं। क्योंकि सफलता आराम में नहीं, संघर्ष के रास्ते पर चलने से मिलती है।